हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के 5th चैप्टर की डेटा हैंडलिंग। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे थे। अब हम लोग आगे के टाइप्स पढ़ेंगे और अगला टाइप है सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ क्या होता है? अब जैसा नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई एक सर्कल है, इसके बेसिस पे हमें जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसे? सपोज एक कोई स्टूडेंट है, एक एक कोई स्टूडेंट है, उसका डेली रूटीन है ये सर्कल, मतलब उसका एक दिन में जितने भी वो काम करता है ये पूरा है वो, ठीक है। अब उसमें सोता कितने घंटे है ये बता दे। सपोज ये इतना उसका हो गया सोने का टाइम, ये हो गया उसका स्कूल जाने का टाइम, ये खेलने का हो गया, और ये होमवर्क का हो गया, और ये नॉर्मल टाइम, ठीक है। अब ये सोने का कितना टाइम हो गया? 8 घंटे हो गए सोने के, ठीक है। ये स्कूल का तो 6 घंटे हो गए, स्कूल के खेलने के कितने हो गए? 3। और दूसरे कामों में कितने हो गए? 3। और ये होमवर्क का, तो होमवर्क के कितने हो गए? 4 घंटे, ठीक है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को सर्कल में हम लोगों ने ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट किया, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते सर्कल ग्राफ। और इसी का दूसरा नाम है पाई पाई चार्ट, ठीक है। सर्कल ग्राफ में क्या होता है? सर्कल ग्राफ का मतलब है कोई भी चीज का, मतलब कोई भी होल, मतलब एक पूरी चीज और उसके पार्ट्स का रिलेशनशिप सर्कल ग्राफ ना कहलाता है, ठीक है। इसमें इसमें जो पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कि हम जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन में वो करता क्या? 8 घंटे सोता है, 6 घंटे पढ़ता है, ठीक है। और ये पूरा उसका क्या है? होल डे है सर्कल, होल डे, ठीक है। और इसका जो ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसका जो साइज है वो इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि वो एक्टिविटी कितनी कर रहा है। अब जैसे ये है होल होल डे, अब होल डे कितने का होता है? 24 आवर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे वो सो कितना टाइम रहा? 8 घंटे। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3। तो ये जो सर्कल है पूरा, अब उसमें जो स्लीप का सेक्टर है वो पूरे सर्कल का कितना होगा? 1/3। मतलब एक सर्कल को 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। इसका अकेला एक हिस्सा कितने का है? स्लीप का, ठीक है। और बाकी बचा 2/3 पार्ट किसका है? इन सब का, ठीक है। ये हम लोगों को यहां से देखने को मिला कि सर्कल ग्राफ क्या होता? कोई भी होल, मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन है उसका होल और उसके छोटे छोटे पार्ट्स का रिलेशनशिप सर्कल ग्राफ, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 की। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। अब इन्होंने पूछा है कि कुछ स्टेटमेंट हमें दी गई हैं, उसमें हमें पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट के लिए आप लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। हम लोग बनाएंगे हिस्टोग्राम
स्टेटमेंट के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट है, अब हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम को कोई भी जो हमने इंटरवल वाला डेटा पढ़ा था, जैसे ग्रुप वाला के 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, ये जो ग्रुप इंटरवल वाला ग्राफ होता है उसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट कौन कौन सा इसको फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग। अब इसमें जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन का बैग है, उसको उसके में जो लेटर रखे हैं अलग अलग एरिया में, उसको डिपॉजिट कर, उसको बांटने जाना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है। तो अब इसको क्या हम ऐसे इंटरवल में लिख सकते हैं क्या, कि मानो 1 से लेके 5 तक, अब किसी का भी जाएगा 1 लेटर जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं किसी के 10 लेटर जाएंगे, तो हम लोग इंटरवल में उसको तो लिख नहीं पाएंगे 1 से 5 तक। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे 5 से 10 इसको ऐसे इंटरवल में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है? द हाइट ऑफ कंप्यूटर्स इन एन एथलीट एथलेटिक्स मीट। अब एक एथलेटिक मीट में हाइट ऑफ कंपटीटर्स, ये हम लोग इंटरवल में कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे इसको हम लोग। सपोज किसी की वहाँ पे एथलेटिक्स जो आए होंगे, किसी की हाइट 5 फीट होगी, किसी की 5.5 होगी, 5.6 होगी, तो हम किसी की 6 भी होगी, किसी की 5 से कम भी होगी, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 3 फीट से लेके 3.5, 3.6, 3.6 से लेके 4, 4 से लेके 4.6, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 3 से लेके 3 फीट 6 इंच में कितने एथलीट्स आए? 4, मान के चल रहा है एग्जाम्पल के लिए 4 एथलीट आए, यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 6 आए, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। इसको भी हम इसको भी हम लोग हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि 7 बजे से सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक कितने पैसेंजर चढ़े। अब हम लोग इंटरवल कैसे बना लेंगे? इंटरवल हमने बना लिया 7 AM से लेके 8 AM, मतलब एक एक घंटे का हमने इंटरवल ले लिया, तो इसको भी हम लोग हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब इन्होंने बोला है कि हमें एक ये क्वेश्चन, ये कोई शॉप में कस्टमर्स आए होंगे, तो उन्होंने उसको मार्किंग दे दी मैन की, वुमेन की, बॉय की और गर्ल की। तो अब इन्होंने बोला हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है टैली मार्क्स को यूज करके। ठीक है, अब टेबल ड्रॉ करने के लिए हमने पहले टेबल बनाई, एक कॉलम हमने बनाया शॉपर्स का, दूसरा कॉलम हमने बनाया टैली मार्क्स, तीसरा कॉलम हमने बनाया नंबर ऑफ शॉपर्स। ये टेबल हमारी बन गई। अब आए कौन कौन है? मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल।
अब इसमें हमें दिया है कि वुमेन वुमेन वुमेन, गर्ल बॉय, वुमेन वुमेन मैन, ये हमें दिया है, तो हम इसको काउंट करके यहाँ पे टैली मार्क्स फिल कर लेंगे। तो मैन के कितने निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने, पांच पांच के कितने सेट बन गए, 1 2 3 4 5, 25, और तीन ये, तो 28 मैन आए। सॉरी, यहाँ पे वुमेन है। यहाँ पे मैन है, बॉय गर्ल। ठीक है, और बॉय मैन कितने आए, 15। बॉय कितने हैं, 5। गर्ल्स कितनी है, 12। टोटल 28 और 12, 40, फिर और 40, 55, फिर 60। टोटल कितना, कितने, टोटल कितने लोग आए, 60। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें हमें क्या करना, इसमें हमें बार ग्राफ के जरिए और दिखाना है, बार ग्राफ से और रिप्रेजेंट हमें इसको करना है। तो इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ के लिए सबसे पहले दो स्केल्स ड्रॉ करनी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। अब यहाँ पे हमने इस स्केल पे हमने रिप्रेजेंट किया शॉपर्स को, कि शॉपर्स कौन कौन से आए, और यहाँ पे हमने कर दिया नंबर ऑफ शॉपर्स, 0। इंटरवल हमने ले लिया यहाँ पे 5 का, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, अब सबसे पहले वुमेन, वुमेन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। वुमेन कितनी थी हमारे पास, 28। 28 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, तो हमने 28 पे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब मैन, मैन कितने थे, 15 मैन्स थे। 15 कहाँ है, यहाँ है। फिर इसके बाद बॉय, बॉय कितने थे, 5। गर्ल्स कितनी थी, 12। 12 कहाँ, इधर इधर कहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हैं, जिनमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी या फिर बार ग्राफ बनाना होगा। इसके अलावा आपको कोई और कुछ और देखने को नहीं मिलेगा इस एक्सरसाइज में। हम लोग बात करेंगे अब 5.2 की, सर्कल एंड पाई चार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। अब एक सिटी में सर्वे हुआ कि वहां के जो लोग हैं, अब वहां वहां के लोगों को कैसा म्यूजिक पसंद है। तो ये हमने बना ली सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है
कितने लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है? 40%। फिर उसके बाद फोक म्यूजिक 30%। क्लासिकल 10%। और फिर सेमी क्लासिकल 20%। ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंटेशन दिया। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछे? फ्रॉम द दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अब इन्होंने बोला है कि क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 20 लोगों को। अब टोटल सर्वे कितने लोगों का हुआ? तो हम लोग देखेंगे कि 10% जो है, 10% इज इक्वल टू 20 पीपल्स। ठीक है, तो 100% कितना होगा? इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 200। तो मतलब हमारा टोटल परसेंट, टोटल यंग जो यंग पर्सन थे उन कितने थे? 200। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा कौन से किस टाइप का म्यूजिक पसंद किया गया? हमें दिख रहा है ग्राफ में भी, लाइट म्यूजिक। मैक्सिमम। थर्ड है, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अब इन्होंने पूछा, एक कोई कैसेट कंपनी है जिसको 1000 सीडीज बनानी है इन म्यूजिक को मिला के, तो उसको कितना, हर टाइप की कितनी कितनी सीडीज बनानी पड़ेंगी। तो ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग लाइट म्यूजिक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लाइट म्यूजिक कितना है? 40%। ठीक है, तो 40% ऑफ 1000। तो 1000 का 40% कैसे निकलेगा? 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, 400। तो लाइट म्यूजिक की कितनी सीडीज बनानी पड़ेंगी? 400। फिर आएंगे हम लोग फोक डांस पे। फोक पे ये हो गया लाइट म्यूजिक। फोक की कितनी है? 30% ऑफ 1000। 30 इंटू 1000 100। तो आंसर कितना आया? 300। फोक डांस की कितनी बनानी पड़ेगी? 300। अब क्लासिकल की बात करेंगे। क्लासिकल कितना है? 10% ऑफ 1000। 1000 का 10% कैसे निकलेगा? 100। सेमी क्लासिकल का क्या है? 20% ऑफ 1000। 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100, 200। ठीक है, तो ये इतने इन टाइप्स की इतनी इतनी सीडीज उनको बनानी पड़ेंगी जो कैसेट कंपनी है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन भी सेम है, आप लोग करना उसको। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, 5.3 एक्सरसाइज की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।